आरएस 2023 का रिजल्ट आया। रिजल्ट में नागौर जिला एक बार फिर पूरे प्रदेश भर में परचम लहराता नजर आया। यार सबसे खास बात है कि इस बार आरएस 2023 में वो अभ्यर्थी चयनित हुए जो किसान परिवार से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, सारे अपनी तैयारी करके इस उपलब्धि को हासिल किया। तो हमारे साथ आज आरएस 2023 में 22वीं रैंक पर काबिज दयाल राम जी हमारे साथ है। सबसे पहले आपको दयाल जी बहुत बहुत बधाई हो कि इतनी बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त की है। धन्यवाद सर। और आपका थोड़ा सा परिचय मेरे दर्शकों को दीजिए, किस बैकग्राउंड से आते हैं, अभी कहाँ वर्तमान है, कौन सा गांव है, कौन सा तहसील लगता है? जी सर, मेरा नाम दयाल राम ढाका है। मेरा गांव रतनास है जो डेगाना के पास है और जो मकराना तहसील में है। अभी मैं नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैंने 8 साल तक तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी है। और 2023 जो आरएस का अभी एग्जाम का जो रिजल्ट आया उसमें मुझे 22वीं रैंक प्राप्त हुई है और शायद मुझे संभवतः मुझे प्रॉपर एसडीएम अलॉट हो जाएगा। तो दयाल जी, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, मेरे ज्यादातर किसान परिवार से लोग जुड़े हैं, वो भी पढ़ाई करना चाह रहे हैं लेकिन सीमित संसाधन है। हालांकि इस भर्ती मुझे ऐसे लग रहा है कि जो कहीं ना कहीं पहले से सर्विस में उनका ज्यादा चयन हुआ, क्या एक बार सरकारी सेवा में चयन होने के बाद एक बार लाइफ सिक्योर हो जाती है, उसके बाद पढ़ने में थोड़ी आसानी रहती है? जी सर, बिल्कुल। अगर हम एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो तैयारी करने में सुविधा होती है। और मेरी तो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि आदमी पढ़ाई नहीं कर सकता। अगर मैं पहले जॉब नहीं करता तो इस मुकाम पर कभी भी नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैंने पहले तृतीय श्रेणी का जो जॉब चुना और उसके बाद में मैं लगातार इसी की तैयारी कर रहा था। बीच में जरूर ईओ का एग्जाम आ गया तो मैं उसमें बैठा था और उसमें मेरी ऑल ओवर राजस्थान 2nd रैंक आई थी। दयाल जी के बारे में एक ऐसा भी हादसा हुआ है जो किसी के परिवार में हो जाए तो उसकी कहते हैं कि जमीन आसमान एकती हो जाए। ये 3री क्लास में थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया। ऐसी परिस्थितियों में रहकर इन्होंने सफलता हासिल की। वो किस प्रकार का हादसा, हालांकि वो आपको हमेशा इमोशनल करता होगा, लेकिन बाकी जो लोग देखते हैं जिनकी परिस्थितियां सही नहीं है, उनको अपना ये किस्सा बताइए ताकि वो भी मोटिवेट हो। बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगा अगर आप में जुनून है तो ना कोई मनी टाइम और परिस्थितियाँ आपके आड़े नहीं आएगी। मैं जब 6वीं कक्षा में था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। 3री क्लास में मैं था तब उनका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन उसके बाद में मेरी माँ ने सिर्फ, मैं कहना चाहूँगा और किसी का भी सहयोग नहीं रहा, सिर्फ मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके कृषि पशुपालन के माध्यम से पढ़ाया मुझे और मुझे इस मुकाम पर आज उन्होंने पहुंचा दिया। तो मैं कहना चाहूँगा अगर आप में जुनून है तो परिस्थितियाँ आपके कभी भी आड़े नहीं आएगी। आप पहले छोटा रास्ता चुन ले, जैसे टीचिंग चुन ले, कोई एक्स्ट्रा जॉब कर ले, बाद में ऐसा लक्ष्य की तरफ बढ़े। लेकिन परिस्थितियाँ कभी आपके, अगर आप में जुनून है तो परिस्थितियाँ कभी भी आपके आड़े नहीं आएगी। अच्छा, जिस प्रकार से ग्रामीण परिवेश से आते हैं अपन, तो ऐसे कहते हैं कि थोड़ा सा पैसा आ गया तो मकान बना लेते हैं, कोई साधन ले लेते हैं, लेकिन आपके माताजी ने जिस प्रकार से संघर्ष करके आपको पढ़ाया, तो किस प्रकार से उन्होंने त्याग किया है और बाकी जो सुविधाओं को उन्हें सीमित करते हुए आपकी पढ़ाई पे उन्होंने ध्यान दिया? जी सर, उन्होंने मुख्य रूप से एक तो मजदूरी, खेती है, खेती भी ज़्यादा नहीं है लेकिन जो भी है उन्होंने, और पशुपालन के माध्यम से मुझे पढ़ाया और हमेशा बढ़िया ही सीख दी। हमेशा पॉजिटिव उनकी सोच है, हमेशा पॉजिटिव सोचने की उनकी जो है एक आदत है और गलत लोगों से उन्होंने बचने की मुझे सीख दी और इसी रास्ते पर मैं चलते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अब आखिर में आज आप मेड़ता में आए, मेड़ता में जाट समुदाय का आज कर्मचारी अधिकारियों का ऐसा सम्मेलन हुआ, पहली बार हुआ, तो एज ए दयाल जी उस प्रोग्राम को लेकर क्या अपना विचार रखते हैं? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जाट वेलफेयर सोसाइटी को, जो इतना शानदार उन्होंने प्रोग्राम किया और हम लोगों को आमंत्रित किया और सम्मान दिया तथा बोलने के लिए एक मंच प्रदान किया। मैं सोसाइटी के लिए कहना चाहूँगा, हम भी सोसाइटी के लिए हमेशा तत्पर हैं। जो भी हम सहायता कर सकते हैं, सोसाइटी जब भी हमें याद करेगी तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दयाल जी, जिनकी आरएस 2023 में 22वीं रैंक आई और इनकी जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के बाद इन्होंने सफलता हासिल की है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें।